नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे ज़्यादातर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और व्यूअर्स हैं वो नवयुवक हैं और इसीलिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं। आज हम ऐसे ही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है कि यदि कोई प्रेमी अपने प्रेमिका के साथ कहीं जाता है और कुछ फोटोग्राफ्स को कैप्चर करता है या फिर वीडियो को बनाता है, चाहे वो फोटोग्राफ प्राइवेट एक्ट का हो, चाहे वो वीडियोग्राफ प्राइवेट एक्ट का हो या अदरवाइज किसी और तरीके से हो, और उस समय जब वो वीडियो बन रहा है, जब वो पिक्चर लिया जा रहा है, तब प्रेमिका की सहमति है। मतलब ये हुआ कि गर्लफ्रेंड बोल रही है कि चलो ठीक है, इन रंगीन लम्हों को हम कैमरे में कैद कर लेते हैं। उसकी इच्छा है, उसमें कोई इशू नहीं है। मतलब ये हुआ कि जबरदस्ती कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका के पिक्चर को नहीं खींच रहा या फिर वीडियो नहीं बना रहा। मतलब यहाँ पे कंसेंसुअल फोटोग्राफिंग या कैप्चरिंग की बात हो रही है। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं कि यदि कोई प्रेमिका अपने मर्जी से कोई फोटोग्राफ खिंचवाई है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो क्या बाद में बॉयफ्रेंड इस फोटोग्राफ को डिसेमिनेट कर सकता है क्या? बाहर किसी दूसरे व्यक्ति को, शर्मा जी को, गुप्ता जी को भेज सकता है क्या? गर्लफ्रेंड के गांव वाले एरियाज में फेसबुक पे अपलोड कर सकता है क्या? क्या बॉयफ्रेंड ये कह सकता है कि मैं तुम्हारे पिक्चर को, जो हमने साथ में कुछ रंगीन लम्हों का खींचा था, वीडियोग्राफ किए थे, इंटरनेट पे डाल दूं क्या? और इस तरीके से गर्लफ्रेंड से बोलता है कि भाई डाल रहा हूं, अदरवाइज ये काम करो। प्रेमिका कहती है कि यदि आप ऐसे करोगे तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। फिर जो प्रेमी है वो ये कहता है कि कोई बात नहीं, कंप्लेन तो तब करोगे ना जब मैं ज़बरदस्ती ये पिक्चर लिया होता। ये पिक्चर में तो खुद ही तुमने कंसेंट दिया था, खुद ही अपने मर्जी से बोला था कि इन रंगीन लम्हों को हम कैद करते हैं, कभी और इसका लुत्फ उठाएंगे। और यहाँ पे चूंकि खुद ही तुम एग्री की हो, तो अब किस बात का कंप्लेन? लड़की कंफ्यूज हो जाती है और इसी तरीके से चर्चाएं चलते रहती है। आज हम एक लीगल प्रश्न पे बात करेंगे। यदि इस तरीके का केस है जिसमें लड़की खुद ही एग्री करती है कि आप पिक्चर ले लो, वीडियोग्राफ बना लो, इस सिचुएशन में भी यदि आप उस पार्टिकुलर पिक्चर को, वीडियोग्राफ को यदि आप डिसेमिनेट करते हैं थर्ड पार्टी में, तो ये भी एक ऑफेंस होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि यदि जबरदस्ती किसी व्यक्ति का प्राइवेट एक्ट का वीडियोग्राफ करते हैं, फोटो लेते हैं, तो ये अपने आप में एक ऑफेंस है, जो कि सेक्शन 354C वोयरिज्म नाम से सेक्शन है और उसमें ये डिफाइन किया गया है। लेकिन आज का जो प्रश्न है वो थोड़ा सा अलग है और उसमें कहा गया है कि अपने मर्जी से किया गया, जबरदस्ती नहीं किया गया। तो अब क्या उस पिक्चर को दूसरे को भेजा जा सकता है क्या? तो इसी चीज के लिए हम एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 354C का एक्सप्लेनेशन 2 में हम यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे चीजें बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे कह दिया कि वेयर द विक्टिम कंसेंट्स टू द कैप्चर ऑफ द इमेजेस और एनी एक्ट बट नॉट टू देयर डिसेमिनेशन to third person, and where such image or act is disseminated, such dissemination shall be considered an offense under this section। यहाँ पे क्लियर हो गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि कोई बात नहीं, यदि मर्जी से ही पिक्चर या वीडियोग्राफ हुआ है, इसके बावजूद भी वो पिक्चर आप और उसके बीच का है, दोनों यूज कीजिए, दोनों जिंदगी भर देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इंटरप्रेट ऐसे किया जाएगा लॉ में, लॉ के नज़र में, कि कंसेंट जरूर था, लेकिन कंसेंट पिक्चर को कैप्चर करने का था, कंसेंट पिक्चर को डिसेमिनेट करने का नहीं था, कंसेंट पिक्चर को शर्मा जी, गुप्ता जी को फॉरवर्ड करने का नहीं था। और यदि ऐसा किया गया है तो भी ये वोयरिज्म के सेक्शन में फॉल करता है, बहुत वाइड है। तो आप में से वैसे व्यूअर जो हमसे ये प्रश्न पूछा है, लगातार पूछते रहते हैं, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि इस तरीके का काम ही ना करें। कहीं भी जाओ, एंजॉय करो। पिक्चर करना और वीडियोग्राफ बनाना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाद में आप ही खुद प्रॉब्लम में फंसते हैं। उस वीडियो को आपके ताऊ जी को भेज दिया गया, ताई जी को भेज दिया गया, बाबू जी को भेज दिया गया, परेशानी होती है। तो लॉ तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे ये पनिशेबल बनाया गया है। और यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करें, नियरेस्ट वकील साहब से मिल लीजिए, वहाँ से आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। एक और प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का जो एक्ट होता है, ज़्यादातर मामलात में स्टूडेंट्स जो 20 से 25 साल के उम्र के हैं उसमें होता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि उनको लॉ की जानकारी उस तरीके से नहीं होती है। यदि आप अपने वकील साहब से मिल करके उनको सारी बात बताएंगे तो शायद वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। और मैंने ऐसा देखा है कि एक बार आप उस लड़के को ठीक से बता दें, समझा दें, तो दोबारा वो लड़का वो गलती नहीं करता है, सारे पिक्चर और वीडियोज़ को डिलीट कर देता है परमानेंटली, क्योंकि तब उसको लॉ की जानकारी दे दी जाती है, बता दिया जाता है कि यदि आप ऐसा करोगे तो जेल के अंदर बैठे रह जाओगे, पूरी ज़िंदगी आपकी खराब हो जाएगी। इसीलिए यदि कोई ऐसा केस आया है तो आप घबराएं नहीं, कोई एक्टिव स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से, ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी चीज़ है ये,
पेशेंस रख करके अपने आसपास के जो वकील हैं उनसे मिलिए, वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर भी यदि कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर जो है वहाँ पे व्हाट्सअप करें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।